हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले फंक्शनल ग्रुप्स इन केमिस्ट्री, एकदम डिटेल में आपको सारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या क्या इससे सीखने वाले इस वीडियो से। इसमें हम सीखने वाले व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स किसको बोलते हैं, देन टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कौन से डिफरेंट टाइप्स है वो बताएंगे। वैसे भी लास्ट वीडियो हमने बनाई है उसमें बहुत सारा लिस्ट दिया है हमने कैटेगरी वाइज, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स, व्हाट आर द सफिक्स एंड एग्जांपल ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप। इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम किसको कह सकते हैं, द फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ वन और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज नो मैटर व्हाट दे आर अटैच्ड टू। मतलब फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स होते या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते अपनी अपनी, लेकिन मैटर नहीं करते कि वो कौन से कंपाउंड को अटैच हुए हैं। जिस भी कंपाउंड को वो अटैच हो जाते हैं, जिस भी मॉलिक्यूल्स को वो अटैच हो जाएंगे, जिस भी स्ट्रक्चर को, तो वो अपनी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड को दे जाएगा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल को ले जाएगा और कंप्लीटली केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। ये फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। यही ध्यान रखना है आपको कि फंक्शनल ग्रुप्स और ये एटम्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये क्या करते हैं, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, वो बाकी के मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी उनके साथ ले जाते हैं। यही ध्यान रखना है आपको। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। Then another thing is the atoms of functional group are linked to each other and to rest of molecule by covalent bonds। तो फंक्शनल ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल्स को अटैच हुए हैं तो वो कैसे होते, बाय विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही वो मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को या फिर कंपाउंड को अटैच हो जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो यही ध्यान रखना है आपको, सिंपल सी, एकदम सिंपल भाषा में। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है फंक्शनल ग्रुप का ROH। ओके, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, डिटेल में इसका भी स्टडी करने वाले इसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो आपको OH दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R क्या है, ब्लैक वाला, तो R यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि अल्किल ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, एंड सो। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर OH का है, फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे अल्केन्स। तो अल्केन्स फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हम। इसका डेफिनेशन मैंने दिया है, अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड इसका मीनिंग लगा सकते हैं हम, बहुत ही संतुष्ट है। ओके, बट सैचुरेटेड क्या है यहाँ पर, सैचुरेटेड मीन्स द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड। एंड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन्स एटम। ये दो ही एटम जिस कंपाउंड में होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एल्केन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दो ही एलिमेंट्स होते हैं। एंड ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका ये डेफिनेशन सिंपल भाषा में हो गया, आपको ध्यान रह गया है। सो एल्केन्स हैव द जनरल केमिकल फार्मूला CnH2n+2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ एटम्स, पर नंबर कहाँ से लेने हैं, 1 से ही चालू करना है, 1 2 से लेकर इन्फिनाइट टाइम तक लेना है। जैसे कि मैं सपोज यहाँ पर C1 लेता हूँ। ओके, मतलब कार्बन का एक एटम लिया, n की वैल्यू 1 पुटअप की, तो हमारे पास H की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 मीन्स 2, 2 + 2 तो 4 मीन्स हमारे पास आ जाएगा फार्मूला CH4। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जनरल केमिकल फार्मूला फॉर द अल्केन्स। Another thing is know that alkanes is also called as paraffin। इसको हम बोलते हैं पैराफिन, अल्केन्स को हम बोलते हैं पैराफिन्स। ये ध्यान रखना है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स कौन सी यूज करते हैं इन द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। प्रीफिक्स हम लगाते हैं एल्किल एंड सफिक्स लगाते हैं ANE, क्योंकि अल्केन्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर ANE जो दिखता है, तो यही लगाते हैं हम इन नेमिंग सिस्टम।
देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन्स। एल्केन्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दे मीथेन, इथेन, डीकेन, ओके, विद द हेल्प ऑफ CnH2n+2 जनरल केमिकल फार्मूला। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला देखा है हमने, केमिकल फार्मूला, तो उसी के अनुसार हमने ये सारे कंपाउंड लिखे हैं और लिखते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम के अनुसार। तो ध्यान रखना ये फैमिली जो दिखा है मैंने एकदम सीरियल वाइज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सिर्फ 10 मेंबर तक ही है। मीन्स यहाँ पर N=10, कार्बन नंबर 10 तक ही है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पता कर सकते हैं। एंड फार्मूला जो हमने देखा है जनरल केमिकल फार्मूला, जैसे कि मैं यहाँ पर C का वैल्यू 5 लेता हूँ, ओके, तो 5 का दुगना करना है और +2 मिलना है, कहाँ से, इस फार्मूले से, तो हमारे पास इतने सारे आते हैं। ध्यान से देखिए सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं जो कि 4 होती है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है अल्केन्स, तो हम अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ रहे और वो है अल्कीन्स। सो डेफिनेशन ऑफ एल्कीन्स क्या है? एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ ही चुके, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होते तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? अनसैचुरेटेड मीन्स द कंपाउंड्स विच कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लिए इसीलिए अनसैचुरेटेड है, और हाइड्रोकार्बन से जिसमें ये हाइड्रोजन कार्बन है तो इसीलिए हम इसको एल्कीन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। देन अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्केन्स में 2 एटम्स एक्स्ट्रा थे, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है एल्केन्स में, ये नोट डाउन करना है आपको। देन एल्केन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन। जैसे एल्केन्स को पैराफिन बोलते थे, एल्केन्स को हम ओलेफिन बोलेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर एल्केन्स का प्रीफिक्स है अल्किनिल एंड सफिक्स है ENA। चलिए कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन करते हैं। इथिन है यहाँ पर, कार्बन के सपोज हमने 2 एटम्स लिए तो उसका दुगना करना है, वो हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, तो C2H4। एंड नीचे जो दिया है पेंटीन का, पेंटीन 5 नंबर का, तो फैमिली आपको लर्न होना बहुत ही जरूरी। 5 नंबर का कार्बन आइटम मींस पेंटीन, तो यहाँ पर पेंटीन का एग्जांपल है, ऊपर इथिन का एग्जांपल है। द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एल्काइंस। सो दिस इज अ थर्ड फंक्शनल ग्रुप। Alkynes are the unsaturated hydrocarbons which contains कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स which contains hydrogen and carbon atom, and unsaturated means which contains double and triple bond. So alkynes में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं unsaturated hydrocarbons. So alkynes have the general formula. कौन सा है जनरल फॉर्मूला? यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एकदम सीरियल वाइज बताया था। एल्केन्स में CnH2n+2, एल्किन्स में CnH2n, 2 माइनस हुआ था एल्किन्स में। अब एल्किन्स से भी 2 माइनस होता है हाइड्रोजन के एटम्स, तो हमारे पास आता है जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं एल्काइंस का। C2H2, ध्यान रखना है पर इथाइन का एग्जांपल लिया, इसको हम एसिटिलीन बोलेंगे, ये कॉमन नेम है उसका। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। अगर हम C की जगह 2 डालेंगे तो C2, ओके, देन 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसीलिए इथाइन का फॉर्मूला या फिर एसिटिलीन का फॉर्मूला हमारे पास आता है C2H2। तो प्रीफिक्स में हम लगाते हैं इसको एल्केनिल और सफिक्स में लगाते हैं हम YNE। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत काम आने वाला है IUPAC नेमिंग में। यहाँ पर और एग्जांपल्स दिए हैं ब्यूटाइन एंड पेंटाइन, सिमिलरली एग्जांपल्स दिए अकॉर्डिंग टू CnH2n-2 इस जनरल फॉर्मूले से आप कंफर्म कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप है 4th नंबर का, हमने लिया फिनाइल। इसका जनरल फॉर्मूला है RC6H5। इसको हम तो बेंजीन का फॉर्मूला है हमारे पास C6H6। तो बेंजीन का क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है, एक हाइड्रोजन उसका सब्स्टिट्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ अनदर ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग है, मींस बेंजीन। तो बेंजीन का क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है किसी अनदर ग्रुप से, जैसे कि अल्किल हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, और भी बहुत। तो ये एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन इसका IUPAC नेम है इस कंपाउंड का, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। और ये कैसे बनाया हमने, जस्ट यहाँ का H रिप्लेस किया है दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, इसीलिए हमारे पास आ गया है ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड है फिनाइल फंक्शनल ग्रुप का। ओके, द नेक्स्ट
हम आगे बढ़ चुके हैं हैलोजन ग्रुप की तरफ। 5th नंबर का फंक्शनल ग्रुप लिया हमने, इसको हम हैलो ग्रुप बोलेंगे। हैलोजन ग्रुप को हैलो ग्रुप भी बोल सकते हैं। देन जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, RX। तो आप बोलेंगे X क्या है, द एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू 70 नंबर ग्रुप। हैलोजन फैमिली का होता है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना, X कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया है मैंने प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जनरल में हेलो एंड हैलाइड, ओके, प्रीफिक्स हेलो होता है एंड सफिक्स हैलाइड होता है। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली 4 एलिमेंट का लेते हैं, एस्टाटाइन हम नहीं लेते, वो इतना रिएक्शन में नहीं यूज होता। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये प्रीफिक्स होते हैं हैलोजन ग्रुप में, एंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीड, आयोडेट ये होते हैं सफिक्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने दिया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, वही है। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं दिखा है मैंने जस्ट, तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, RCl, RBr, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको नहीं दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 6th नंबर का फंक्शनल ग्रुप वो लिया है हमने अल्कोहल, इसको हम बोलने वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जनरल फार्मूला होता है इसका ROH एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ROH, कुछ इस तरह से जो फर्स्ट नंबर के स्लाइड पर आपने देखा है। इसके प्रीफिक्स एंड सफिक्स यहाँ पर होते हैं। प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सिल एंड सफिक्स होता है OL, ऑल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए, एग्जांपल्स दिए अल्कोहलिक ग्रुप के। तो ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है, एंड ये प्रोपेन डैश 1-3 डायऑल। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट 7 नंबर का है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप फेनॉल। तो फेनोलिक ग्रुप होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है फेनोलिक ग्रुप में, आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग C6H6 होती है। तो वहां से हमें एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस करना है, एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस करना है। जैसे कि फिनाइल देखा था हमने, वही फिनाइल को क्या करना है, OH ग्रुप अटैच करना है। तो इस ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलने वाले फिनॉल, इसको हम बेंजानॉल भी बोल सकते हैं। इसका प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास, सफिक्स दिया है मैंने फिनॉल। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एग्जांपल्स दिए, 3 एग्जांपल्स है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऐसे कुछ। तो दोस्तों ये था फिनोलिक ग्रुप यानी फिनॉल। फिनॉल के बाद हमारे पास आता है वो है कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कीटोन, इसको ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या है इसका, RCOR-। R एंड R- क्या है, अलग अलग ग्रुप से, अल्किल एरोमेटिक कोई भी ग्रुप हो सकता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, RCOR का, यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला ROR। आप बोलेंगे C कहाँ पे, यहाँ पर जो आपको पॉइंटर दिख रहा है, तो यहाँ पर C होता है जो हम नहीं दिखाते। तो यह है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। एंड यहाँ पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स कौन से, तो यहाँ पर प्रीफिक्स हम ऑक्सो यूज करते हैं और सफिक्स में ONE 1, ओके। तो ये 2 एग्जांपल्स है यहाँ पर कीटोन्स के, जैसे कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप हाईलाइट किया है आपके लिए। यहाँ पर कीटोन का ये एग्जाम्पल है, इसको एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझना है बस कीटोन में ये जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ओके। एंड कंपाउंड्स को कैसे अटैच करना है, बीच में अटैच करते हैं, साइड में अटैच नहीं करते CO ग्रुप को यानी कीटोन ग्रुप को। यही ध्यान सकना, यही समझना है यहाँ तक कीटोन ग्रुप में। अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप का जनरल फार्मूला है RCHO। जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का RCHO एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से RCOH। ये C दिखाया नहीं दिखाया, नो प्रॉब्लम। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रीफिक्स एंड सफिक्स उसके पहले जानिए। फॉर्मली ये प्रीफिक्स होता है, AL ये सफिक्स होता है। जैसे कि मिथेनॉल, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स क्या होता है, मीथेन होता है, तो इसीलिए मिथेनॉल। यहाँ पर AL क्या है, यहाँ पर AL है सफिक्स। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर क्या है एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर वेनरल्डिहाइड, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हम अगले वीडियो से। 10 नंबर का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सी ग्रुप। तो कार्बोक्सी ग्रुप का जनरल फार्मूला है हमारे पास RCOOH, या फिर इस तरह का होता है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो इस तरह का होता है RCOOH। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इतने सारे ये एग्जांपल्स है विद स्ट्रक्चर, विद 3D स्ट्रक्चर ऑल्सो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं।
यहाँ पर पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रेड कलर में हाईलाइट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखाया। यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एंड में लगाते हैं, मतलब एक टर्मिनल पे होता है। जैसे कि कीटोन को हम टर्मिनल पे नहीं लगा सकते स्ट्रक्चर में, कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही हम अल्डेहाइड को लगाते, जैसे कि फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, अल्डेहाइड को हम साइड में ही लगाते, एक टर्मिनल को, एक तो लेफ्ट में होता है या फिर राइट में होता है, यही ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम टर्मिनल एंड को ही इसको लगाते हैं, COOH ग्रुप। तो यहाँ पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स में हम कार्बोक्सी लगाते हैं और सफिक्स में ओइक एसिड, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे प्रोपिनोइक एसिड। तो ओइक एसिड ये इसका सफिक्स होता है। ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला है ROR-, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ROR-। R एंड O के बीच में कुछ इस तरह का एंगल होता है, इसलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाना पड़ रहा है बार बार आपको। यहाँ पर प्रीफिक्स ए सफिक्स, प्रीफिक्स में क्या है अल्कोक्सी, सफिक्स में ईथर डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मीथॉक्सी एंड ईथॉक्सी, जैसे कहाँ से आया है प्रीफिक, अल्कोक्सी से, अल्केन से। ओके, पेरेंट नेम क्या है इसका, फर्स्ट नेम का मीथेन है तो इसीलिए मिथॉक्सी। यहाँ पर इथॉक्सी, इसका पेरेंट नेम ईथीन से डेवलप हुआ है तो इसीलिए हम इसको इथॉक्सी बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉमन नेम में ईथर ईथर दिख रहा है सफिक्स में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ईस्टर, इसको कार्बो अल्कोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर इज RCOOR-। R एंड R- डिफरेंट हो सकते हैं ग्रुप या फिर सिमिलर भी हो सकते हैं। R- ये डिफरेंट दिखाते हैं हम, बट सिमिलर भी ग्रुप होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, RCO, ये कीटो ग्रुप जो बीच में होता है CO, देन OR-। ओ ये यहाँ पर डायरेक्टली अटैच होता है इस अल्किल एरोमेटिक कोई भी ग्रुप को, जैसे कि सिमिलर, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो चुका है। ओके, तो ये क्या है, ये जो दिखाया मैंने ये कम्प्लीटली अल्किल ग्रुप्स है। ओके, यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करने वाले हम अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड सफिक्स यूज करते हैं OATE, OAT, जैसे कि यहाँ पर इथिल प्रोपेनोएट, प्रोपाइल मिथेनोएट, ऐसा इस तरह से। ओके, ये था हमारा ईस्टर ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अब देखते हैं 13 नंबर का फंक्शनल ग्रुप, वो है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस के बहुत सारे यहाँ पर टाइप्स, सब टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको RNH2 वाला, तो ये प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पर प्राइमरी क्योंकि NH3 का एक ही हाइड्रोजन आइटम इस R ने रिप्लेस किया, इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2R ग्रुप, 2R ग्रुप ने क्या है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी अमाइन। एंड यहाँ पर 3R ग्रुप दिख रहे हैं, डिफरेंट हो सकते हैं या फिर सिमिलर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने के लिए हम इसको बोल रहे हैं टर्शरी अमाइन। एंड यहाँ पर क्वाटरनरी में क्या है, 3 एटम्स तो रिप्लेस हो चुके बट एडिशनली यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं अमोनियम। तो ये अमोनियम ग्रुप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ग्रीन कलर में अरोमेटिक ग्रुप है, अरोमेटिक अमाइन। तो यहाँ पर अरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन एटम NH2 रिप्लेस करेगा और ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा और इसका नेम है हमारे पास एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं हम इसको, ये अमाइन ही है एक प्रकार का। देन यहाँ पर आप प्रीफिक्स देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स सेम है, बट यहाँ पर अमोनियम जो ये क्वाटरनरी दिख रहा है आपको, ओके, तो यहाँ पर प्रीफिक्स अलग है, अमोनियो एंड सफिक्स अमोनियम डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है आपको देख सकते हैं यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी का एग्जांपल यहाँ पर दिया ही है मैंने। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अमाइड ग्रुप। तो अमाइड ग्रुप में देख सकते हैं आप जनरल फार्मूला दिए RCONR-RR-। तो यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं या फिर सेम ही ग्रुप हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अमाइड का कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि CO में डबल बॉन्ड होता है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है R- एंड R" में। इसका प्रीफिक्स जो है वो कार्बोक्सो अमाइड हो और सफिक्स जो है वो डायरेक्टली अमाइड यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पर जस्ट R' एंड R" ये ही रिप्लेस किया है, बाकी सेम है, सिमिलर है। ओके, यहाँ तक देखा है हमने अमाइड। लास्ट ग्रुप बचा है हमारा, वो देखने वाले हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप का जनरल फार्मूला है हमारे पास RSO3H। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, RSOO डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड होता है सल्फर एटम से।
यहाँ पर प्रीफिक्स हम सल्फो यूज करते हैं और सफिक्स हम सल्फोनिक एसिड। दो एग्जांपल्स मैंने दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फोनिक एसिड के, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड नीचे जो है नैफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। जब डबल रिंग होती है बेंजीन की तो हम इसको नैफ्थलीन बोलते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा है सल्फोनिक एसिड ग्रुप यानी 15 फंक्शनल ग्रुप्स। बट अभी तक आपको इस वीडियो से कुछ डाउट है, कुछ डिमांड है, कुछ सजेशन है, गो अहेड एंड लीव अ कमेंट बिलो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से तो हम IUPAC नेमिंग सिस्टम एंड ऑल द प्रॉपर्टीज देखने ही वाले। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस आप स्टडी करते हैं। गुड बाय।